ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पाँचवा। अब हमारा स्टार्ट यहाँ से 1 से होगा। अब 5 पे आके स्टॉप होगा। मुझे यहाँ पे डला है 6, तो मैं यहाँ पे बदल दूँगा। 6 कर दिया मैंने, तो ये 1 से चलेगा 6, 1 से चलेगा 6 पे आके स्टॉप हो जाएगा। 1 से चलेगा 6 पे स्टॉप हो जाएगा। 1 से चलेगा 6 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7 तक है प्रोग्राम। तो उसको यहाँ पे करें। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये जैसे कि ये प्रोग्राम था, ये पहला प्रोग्राम था, तो मुझे पहले प्रोग्राम अगर चलाना है तो पहले प्रोग्राम चलाना तो पहले ही डालना पड़ेगा। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, मतलब कि एक ही चलेगा मेरा। अगर मुझे प्रोग्राम जैसे कि मान लो दूसरा भी चलाना है, मुझे दूसरा भी चलाना है, तो दूसरे में क्या होगा कि जितना ये है 6 है ना, ये इसमें डाला है 1 से 3, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, 3 स्टेप चलेगा इसमें भी। अगर मुझे दूसरा भी चलाना तो ये तो इसमें दूसरे वाले में कितने तक चलाना है, मुझे दूसरे वाले में कितने तक चलाना है, तो यहाँ पे उसको ऐसे डाल दो। ये 2 हो गया, पहला चलेगा, दूसरा चलेगा। और फिर उसके बाद मुझे पहला प्रोग्राम ये भी चलाना है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। पहला प्रोग्राम चलेगा, दूसरा प्रोग्राम चलेगा। पहला प्रोग्राम का 6 स्टेप चलेगा, दूसरा प्रोग्राम का 2 स्टेप चलेगा। ठीक है, और फिर अगर मुझे प्रोग्राम चलाना है तो, नहीं तो अगर मुझे बस केवल टाइम आवर्स में चलाना है, एक ही टेम्परेचर, एक ही ह्यूमिडिटी चलाना है, वो भी घंटे के लिए टाइम में चलाना है, तो ये हम यहाँ से इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ से हम ये प्रोग्राम हटा के टाइमर कर देंगे। टाइमर हमारा हो गया, ये आ गया, 2 घंटे का आ गया। ये हमारा यहाँ पर दिखा रहा था ना, ये हट गया। यहाँ से हमारा रीसेट होता है, यहाँ से रीसेट होता है। यहाँ से हम ग्राफ्स देख सकते हैं, ग्राफ्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये हमारा चैम्बर का टेम्परेचर दिखा रहा है, शो कर रहा है। टेस्ट का टेम्परेचर दिखा रहा है, मैक्स रेंज कितना गया हमारा ये दिखा रहा है, ग्राफ्स दिखा रहा है। और होम पे आ गए, और यहाँ से डेटा हम सेव कर सकते हैं। और ये सब है। चैम्बर वाला इंडिकेटर बंद है और एग्जॉस्ट खुला हुआ है। कूलिंग वाला तो बंद रहेगा क्योंकि टेम्परेचर आया हुआ है ना, तो टेम्परेचर 30 डिग्री 30 है। इंडिकेटर बंद है, अब चला है। बाईपास कोलिंग बाईपास ऑन है, अभी कूलिंग वाला भी चलेगा। बाईपास ऑन हो गया।
कूलिंग वाल्व, कूलिंग का कंप्रेसर बंद है, कूलिंग का कंप्रेसर बंद है और कैस्केट का कंप्रेसर घट रहा है, कैस्केट का कंप्रेसर ना घटते जा रहा है अभी। चैम्बर का कंप्रेसर बंद है, बाईपास खुला हुआ है, चैम्बर का कंप्रेसर बंद है, कूलिंग वाल्व बंद है, कैस्केट का टेम्परेचर घटते जा रहा है। अब चला जो कि चैम्बर का कंप्रेसर बंद है, कैस्केट का घटना नहीं चाहिए, घटते जा रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व बाईपास ऑन है और कूलिंग वाल्व बंद है। बाईपास है, ये कूलिंग वाल्व है, ये कूलिंग वाल्व है, ये बाईपास है, ठीक है। और हमारा टेम्परेचर सेट है 25 सेट है। तो हमारा 25 जब तक नहीं आएगा तब तक ये चैम्बर का वाल्व जो है हमारा कूलिंग वाल्व खुला रहेगा, ये चालू रहेगा हमेशा। जैसे ही 25 टेम्परेचर आ गया और 25 आ गया और हमारा टेम्परेचर मान लो 25 आ गया, 25 से नीचे चला, जैसे 24.23 चल रहा है, तो हमारा ये कूलिंग वाल्व बंद होकर बाईपास ऑन होगा। तो कंप्रेसर को तुरंत रिटर्न मिल जाएगा, तो कंप्रेसर हमारा ठंडा हो जाएगा, ठंडे पे चलेगा। अगर हमारा बाईपास जब तक नहीं ऑन होगा तब तक ये कूलिंग वाल्व चलता रहेगा, तब तक हमारा कंप्रेसर गर्म रहेगा, उस पर लोड पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर आया, टेम्परेचर आने के बाद कूलिंग वाल्व बंद हुआ, बाईपास ऑन हो गया, तो हमारा कंप्रेसर को तुरंत रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिलने के बाद तुरंत ही टेम्परेचर मेंटेन करने लगेगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा घटा, मान लो जैसे मान लो कि तुम्हारा टेम्परेचर 25 सेट है, 24.4 आया, तुम्हारा बाईपास ऑफ हुआ, कूलिंग वाल्व चालू किया, 25 आया तो बंद हो गया। जैसे 24.23 आया तो ये बंद हो जाएगा और हमारा जैसे कूलिंग बंद हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर आने के बाद हमारा जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी चल रहा है 25 और 75 ह्यूमिडिटी आएगा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। 75 ह्यूमिडिटी आएगा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर जो कूलिंग का टेम्परेचर है, अगर 25 सेट है तो 25 सेट होने के बाद अगर 25 से नीचे आया, 25 से नीचे हमारा टेम्परेचर आया, मान लो 24 आया, 24.4 आया, 3 आया, तो हमारा बाईपास ये कूलिंग वाल्व बंद हो जाएगा, बाईपास ऑन हो जाएगा। बाईपास ऑन होते ही
कंप्रेसर को, चैम्बर वाले कंप्रेसर को तुरंत रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलने के बाद कंप्रेसर हमारा चैम्बर वाला कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा। और जब तक चैम्बर का कंप्रेसर चलता रहेगा, बाईपास चलता रहेगा, तब तक रिटर्न नहीं आएगा। जैसे टेम्परेचर आती ही बाईपास ऑन हो जाएगा, रिटर्न सॉरी पहले प्रोग्राम में 35, दूसरे स्टेप में 30, तीसरे स्टेप में -40 और ह्यूमिडिटी जो 50 और ह्यूमिडिटी जो 95, 50 और ह्यूमिडिटी जो 2 का है और रन टाइम जो है होल्ड टाइम जो 15 मिनट का है। स्टार्ट 1 स्टॉप 5 तक का है। फिर दूसरे प्रोग्राम में देखता हूँ, प्रोग्राम में 0 है। तीसरे प्रोग्राम में देखता हूँ 0 है। चौथे प्रोग्राम में 0 है। टाइमर में एक टेम्परेचर चलेगा, एक ह्यूमिडिटी चलेगा टाइमर में, और प्रोफाइल में कई चीज़ें चलेगी, कई प्रोग्राम सेट कर दो चलेगा। ये आ गया, प्रोग्राम में सेट किया हूँ तो ये आया हुआ है प्रोफाइल सेटिंग। अब प्रोफाइल सेटिंग खोलता हूँ तो सब अब ये खुल गया। अब मुझे एक का प्रोग्राम में देखना है, प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 1 से 5 तक स्टॉप रहेगा। एक का प्रोग्राम चलाऊँगा, प्रोग्राम में चलाऊँगा तो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है,
45 मिनट। मुझे चलाना है 1 से 3। तो ये है से 5। ठीक है। ये हमारा क्लाइमेटिक चैनल मशीन है। ये हमारा क्लाइमेटिक चैनल मशीन है और मैं आप सब लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ। ये इमरजेंसी स्विच है, ये बजर हमारा, ये कूलिंग इंडिकेटर है, ये हमारा हीटिंग इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा मेन है। मेन पावर ऑन करने का वो है, ऑन कर लिया मैं। क्लाइमेटिक चैनल हमारा बना गया मशीन। और ये हमारा और ये टावर लैम्प जो है ये रेड जल रहा है अभी, क्योंकि हमारी मशीन बंद है तो रेड जलेगा। अगर ऑन रहेगा तो हरा जलेगा, मशीन बंद रहेगा तो रेड जलेगा, और मशीन चलेगा तो हरा जलेगा। मैं सब HMI के HMI है, ये पावर ऑन, ये इमरजेंसी, ये अलार्म, ये बजर HMI इलेक्ट्रिक कंपनी का है। HMI जो इलेक्ट्रिक कंपनी का, मैं सभी HMI के बारे में सब डिटेल बताने वाला हूँ आप लोगों को कि क्या इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करता है, कौन सा कब चलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। ये जो हमारा है स्टॉप का स्टार्ट और स्टॉप करने वाला बटन है। ये हमारा अलार्म बज रहा है तो इससे हम म्यूट कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ्स देखने वाला है, जो ग्राफ में दिखाएगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिखाएगा। ये हमारा डेटा दिखाएगा, डेटा यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा जो है टाइम, जो हमारा यहाँ से हमने 1 घंटा सेट किया है तो ये कांटा घूमता रहेगा तो हमारा ये टाइम चलेगा। और यहाँ पे जितना मिनट टेम्परेचर हम मेंटेन रहेगा ये शो करेगा यहाँ पे। और 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा चलने के बाद यहाँ पे ये दोनों बंद हो जाएगा। ये हमारा टाइमर है।
ये अगर हमारा टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आने के बाद हमारा ये घड़ी जितना देर तक ये घूमता रहेगा, यहाँ पर चेक भी करेगा ये टाइम है, टाइम दिखाएगा। फिर उसके बाद और ये हमारा यहाँ से हम लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा मेनू में जा सकते हैं, यहाँ से सेटिंग में मेनू में जा सकते हैं। और हमारा ये हीटर ऑफ है और कूलिंग ऑफ है, ह्यूमिडिटी ऑफ है, वेदर ऑफ है, सब कुछ ऑफ कर दी। और यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन खुल जाएगा। सुनिए ना, ये हमारा फंक्शन खुल गया, सब ऑफ है, सब मतलब कि इंडिकेटर जल रहा है, सब रेड है, चलेगा रेड है मतलब कि ये ऑफ है। और जो ऐसा हरा रहेगा तो मान लीजिए चलेगा। ये हमारा बोर्ड चल रहा है, ऐसा बोर्ड चल रहा है हमारा ये। और यहाँ से हम वापस आ सकते हैं और यहाँ से हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा सेट वैल्यू है और ये हमारा सेट वैल्यू है। ये टेम्परेचर का सेट वैल्यू है, ये ह्यूमिडिटी का सेट वैल्यू है। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो ह्यूमिडिटी है इसमें वो दिखा रहा है। और जो हमारा चैम्बर का टेम्परेचर है प्रेजेंट को वो दिखा रहा है -9.6 है, प्रेजेंट वैल्यू ये है। और मैं चलता हूँ टेम्परेचर सेट करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैं टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ, अभी मैं सेट कर रहा हूँ 150 डिग्री और यहाँ चला दिया 150 डिग्री चल गया। ये हमारा 150 डिग्री मैंने सेट कर दिया। और यहाँ से हमने यहाँ से डायरेक्ट होम पे आ गए, हम होम पे आ गए, डायरेक्ट डिस्प्ले पे आ गए हम लोग। यहाँ से मैं मान लो ये 0 कर दिया मैंने। यहाँ से 1 घंटा में सेट कर देता हूँ। सर यहाँ पे सेट कर दिया, सेट कर दिया। और ये जो है सब ऑफ है, भी हमारा सब ऑफ है। अभी मैं मेनू में जा रहा हूँ और अंदर का प्रोफाइल जो सब कुछ है मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं अंदर आ गया। ये हमारा यहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये हमारा हाई अलार्म जो जैसे कि 150 डिग्री गया, 150 डिग्री सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू से प्लस में गया, ये 160 गया तो अलार्म नहीं बजेगा। 160 तक तो अलार्म नहीं बजेगा। 160 से 1 डिग्री गया, ये 160 से 1 डिग्री उभर गया, 160 से 62 गया, 162 गया, 163 से 65 गया। तो ये हमारा हाई अलार्म का है, ये लो अलार्म का है जो सेट होगा। ये ये जो हमारा सेट वैल्यू है 140 डिग्री है, ये जो हमारा सेट टेम्परेचर है इससे ऊपर गया। सेट टेम्परेचर 160 तक तो अलार्म नहीं बजेगा। 160 के बाद 161, 162, 165 जाएगा तब अलार्म बजेगा। हाई अलार्म का ये है 10 डिग्री हमने एक्स्ट्रा डाल रखा है। लो अलार्म का है जैसे मैं 140 सेट है मेंटेन करके 150 डिग्री सेट है। 150 डिग्री जाने के बाद मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद 140 तक तो अलार्म बजेगा। 140 से नीचे आएगा तो अलार्म बजेगा। ये फंक्शन है। जैसे लो अलार्म का 10 डिग्री हमने माइनस में कर रखा है और 10 डिग्री प्लस में कर रखा है। ऐसे ह्यूमिडिटी का भी है, 20 डिग्री में प्लस में कर रखा है, 20 डिग्री माइनस में कर रखा है। फिर उसके बाद ये ह्यूमिडिटी हम यहाँ से मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, मैनुअली चालू कर सकते हैं। ये हमारा होम है और अंदर का मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ से हमने पासवर्ड डाला, यहाँ से और ये हमारा कैशकट का सेटिंग है। ये हमारा कैशकट का है, PID सेटिंग है, एडमिन सेटिंग है और प्रोग्राम का है। और हमारा यहाँ पे टाइम वाइम सब है। कैशकट का सेटिंग मतलब कि हम कैशकट का जो भी सेटिंग है यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऑफसेट डाल सकते हैं, टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं और टाइम भी लगा सकते हैं। PID में वैसी भी है और एडमिन में भी वैसी है, प्रोग्राम में भी वैसी है और IDC में भी वैसी है। और यहाँ से हमारा जो लो टेम्परेचर, हाईएस्ट लो टेम्परेचर हमारा जैसे कि इसकी रेंज, मशीन की जो हमारी रेंज है, मशीन की रेंज जो है, मशीन की जो रेंज है -45 जाएगा। और हाई का रेंज जो है हाई का रेंज जो है 160 डिग्री है। और ये डोर ओपन का इनेबल है। अगर हम डोर खोलेंगे तो अलार्म बजेगा। हम इनेबल को हटा कर डिसेबल कर दूंगा तो डोर खोलूँगा तो अलार्म नहीं बजेगा। ऐसे ही ये डोर ओपन का टाइम तो नहीं डाल रखा है कि 0 सेकेंड का रखा है, डोर खोलते ही अलार्म बजने लगेगा। और मैं अभी आप लोगों को कैशकट का सेटिंग दिखा रहा हूँ मैं।
सब जगह पे पासवर्ड लगा हुआ है। अब मैं कैस्केट में जा रहा हूँ। ये आ गया मेरा कैस्केट। ये हमारा सेट वैल्यू है, -25 है। -25 कैस्केट का टेम्परेचर आते ही हमारा चैम्बर का कंप्रेसर चल जाएगा। और कंप्रेसर ऑफ बैंड जो हमने 0 कर दिया है, क्योंकि 0 इसलिए किया है क्योंकि कैस्केट का टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं है। कैस्केट का टेम्परेचर प्लस में भी जा सकता है, माइनस में रहता है हमेशा। तो प्लस में जाने के लिए इसकी वजह से हमने 0 कर दिया। 0 आते ही, प्लस में जाते ही हमारे चैम्बर का कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ये हाई का है, ये लो का है। एलवाइज हमारा कंप्रेसर जो रहेगा ऑन रहेगा। एलवाइज कैस्केट का कंप्रेसर जो हमेशा ऑन रहेगा। मैंने टेम्परेचर कर दिया, एलवाइज कर दिया मैंने। टेम्परेचर पे रहेगा तो टाइम पे चलेगा। टेम्परेचर आते ही बंद हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होते ही चालू हो जाएगा। टेम्परेचर आते ही बंद हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होते ही चालू हो जाएगा। टेम्परेचर आते ही बंद हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होते ही चालू हो जाएगा। ये वाला सिस्टम है। हमें टेम्परेचर आना है, टेम्परेचर डाउन होते भी चलाना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी चलाना है। इसके वजह से हमने एलवाइज कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया। और ऑफसेट हमारा जैसे कि हमने ऑफसेट का मतलब ये है, ऑफसेट कैस्केट टेम्परेचर। जैसे कि मैंने सेट वैल्यू कर दिया है -45, तो मुझे इसमें शो कराना है -30 शो करना है। तो इसमें हम ऑफसेट डालेंगे, 5 डिग्री का ऑफसेट डालेंगे। तो ये हमारा 25 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 25 दिखा रहा है, 30 दिखाएगा। 30 इसलिए दिखाएगा कि हमने 5 डिग्री ऑफसेट डाला है। और रियल में जो इसका टेम्परेचर रहेगा -45 ही रहेगा, मगर ये हमने रॉन्ग दिखाया है। यहाँ पे ऑफसेट डाला है तो ये 5 डिग्री बढ़ा के दिखाएगा। इसको 5 डिग्री इसको बढ़ा के दिखाएगा। हमने यहाँ पे 5 डिग्री ज़्यादा डाल दिया। और डिले टाइम है कैस्केट का, तो डिले टाइम हमारा 0 रहेगा। 0 इसलिए रहेगा क्योंकि हमें चालू ऑफ करना, मतलब पावर को ऑन करते ही कैस्केट का कंप्रेसर चल जाना चाहिए। और डिले टाइम ये भी चैम्बर का है, उसका भी हमारा टेम्परेचर आते ही, मतलब कि टेम्परेचर आते ही बंद हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होते ही चल जाएगा। ये हमारा चैम्बर का है। वैसे ही चैम्बर का ऑफसेट है। चैम्बर का मैंने 0 कर रखा है, क्योंकि 0 डिग्री जाते ही कैस्केट का टेम्परेचर 0 डिग्री चैम्बर कैस्केट का टेम्परेचर आते ही 0 डिग्री कैस्केट का टेम्परेचर आते ही हमारा चैम्बर का कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और ये हमारा डिफ्रोस्टिंग ऑन रहेगा। कंप्रेसर 2 है, इसमें ऑफ है। और ऑन टाइम 1 है, वो ऑन टाइम 2 है। 2 कंप्रेसर है, रन में 1 है हमारा, एक ही प्रोग्राम में है। अब मैं बैक होके अब दूसरा चीज़ दिखाता हूँ इसमें इसका। अब मैं PID में जाता हूँ। PID में जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे PID में गया। अब PID में जैसे कि मेरा RTD सेंसर है। अभी मैं RTD सेंसर, यहाँ से हम सेंसर को चेंज कर सकते हैं। या K टाइप कर सकते हैं, J टाइप कर सकते हैं, RTD। हमारा जो सेंसर अभी RTD में है, तो हम यहाँ से सेंसर को चेंज कर सकते हैं। सेंसर का मतलब कि हमने अगर सेंसर दूसरा लगा दिया, जैसे कि J टाइप का सेंसर लगाया, हाई टेम्परेचर में J टाइप का सेंसर चलता है, तो हमने J टाइप का सेंसर लगाया, तो हम यहाँ से हमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा J टाइप C। और RTD हमने लगाया, नॉर्मल सेंसर लगाया, RTD PT100 लगाया हमने, तो RTD सेट कर दिया हमने। तो ये है। K टाइप का सेंसर अलग है, J टाइप का हाई टेम्परेचर के लिए होता है, K टाइप का वो नॉर्मल होता है, और RTD भी नॉर्मल होता है। ये हमारा यहाँ से हम सेंसर चेंज कर सकते हैं। और PID का मतलब कि ये ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। ये हमारा धूमी ऑन, मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर आने के बाद जो मेंटेन करेगा, वो धूमी का मतलब वो होता है। और हमारा ये PID वैल्यू जो है 10 डिग्री है, 24 डिग्री है। ये ऑटो टर्निंग है, हमने हटा दिया है। यहाँ से हमने ऑटो टर्निंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब ठीक है। अब मैं एडमिन में जाता हूँ। एडमिन यहाँ देख लीजिए, एडमिन हमने हमारा जो है पावर फेलियर डिसेबल कर दिया है। हीटिंग कूलिंग मोड पे चलेगा। कूलिंग मोड पे चलेगा तो हमारा हीटिंग और प्लस कूलिंग भी चलेगा। ये ऑफ होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी ऑफ है, ह्यूमिडिटी ऑन है, ह्यूमिडिटी पास ऑफ है, ह्यूमिडिटी ऑन है।
और ये बैंड 10 डिग्री का है रेंज, मतलब कि एक्स्ट्रा जाएगा, एक्स्ट्रा 10 डिग्री जाएगा, 10 डिग्री से डाउन होना चाहिए मेंटेन करने के लिए। 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री का ये रेंज है, 10 डिग्री का रेंज है। और प्लस हीटिंग का 60 है। अचीव टेम्परेचर जो हमारा ह्यूमिडिटी ऑन अचीव टेम्परेचर सॉरी, हमारा जो ह्यूमिडिटी जो हमारा चलेगा 10 डिग्री से 60 डिग्री चलेगा, अचीव करेगा। अब मैं आता हूँ, बैक करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम में आता हूँ। अभी हमने यहाँ से टाइम सेट किया है, टाइमर हमारा आपने लगा दिया कि जो भी जितना घंटा हमें चलाना है आगे हम चल के चला सकते हैं। अगर टाइमर हटाना है तो यहाँ से हम प्रोफाइल कर देंगे, देख सकते हैं ये हमारा टाइमर हट गया यहाँ से। अब मुझे टाइमर दोबारा से लगाना है। मैं टाइमर लगा दिया, यहाँ से देख सकते हैं हमारा 1 घंटा आ गया, 100 कर दिया। और अब मैं आरटीसी में आता हूँ, जो कि यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। 2026-2-10 तारीख और सेट टाइम 1:24 हो रहा है और 45 सेकेंड हुआ है। हम इस पर होम जा सकते हैं, कैलिब्रेट, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये सब